अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, यकीनन आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका आज का दिन जो है उसको आपके लिए बाइस बरकत बनाए और आपके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आप जिस काम के लिए भी घर से निकलें, अल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए, हासिदीन के असर से और शर पसंदों के शर से महफूज फरमाए। नाज़रीन करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को बनाकर बड़ा एहसान किया, ये उसकी तौफ़ीक़ और रहमत है। और उससे बड़ा हम पर फ़ज़ल ये किया कि हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। और हमें जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो चीज़ों से मुरक्कब फरमाया। एक जिस्म था और एक रूह थी। दोनों चीज़ों के मिलाप से इंसान जो है मार्ज़ वजूद में आता है और यकीनन दो चीज़ों का मुरक्कब है इंसान, जिस्म और रूह। अगर आप बात करें जिस्म की, तो जिस्म की जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज भी होता है, उसके मुआलिज भी होते हैं और उसके लिए मेडिसिन्स भी होती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस दी जाती हैं, मेडिसिन भी यूज़ होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। जो मुआलिज होता है वो इलाज करता है, डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं या अतिबा कहते हैं, हकीम हज़रात कहते हैं। लेकिन जो रूहानी अमराज़ हैं, जो रूह के साथ वाबस्ता हैं, उनके भी असरात होते हैं, वो बीमारियां भी होती हैं। उनको कैसे डील किया जा सकता है, उनके भी प्रिकॉशंस होते हैं, उसका भी इलाज होता है। जो रूहानी तौर पे किया जा सकता है उसके भी मुआलिज होते हैं, उसके भी रूहानी तौर पे जो मुआलिज हैं वो कौन होते हैं, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अगर रूहानी बीमारियों का तज़किरा किया जाए तो नज़र बद, जिसके वाले से शरीयत ने कहा कि नज़र बद जो है ये बरहक है, इसका लग जाना ये हक है। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि नज़र बद लग जाती है, हसद की वजह से बंदा नज़र बद का शिकार हो जाता है। और नज़र बद लगती क्यों है, इसके मामलात क्या हैं, ये इंसान को क्या नुकसान पहुंचा सकती है और क्या नुकसान पहुंचाती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और हमें लोगों की नज़र बद से बचना कैसे है, इस सारे सिनेरियो पे आज बात करेंगे। यकीनन बड़ा अहम मौजू है और बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की कई दफ़ा कि इस मौजू पर बात भी करें और उलमा को बुला के इस पे हमें सीखने का मौका दें। तो लोगों की ये जो ख्वाहिश थी, हमारे व्यूअर्स की ख्वाहिश, उसका एहतराम करते हुए आज का हमने टॉपिक ये रखा कि नज़र बद की हकीकत और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो इंतहाई मैं समझता हूँ मोतबर शख्सियत, इल्मी शख्सियत, जो मैं समझता हूँ हर मौजू पर माशाअल्लाह दस्तरस रखते हैं, इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी फरमाएँगे और हमें मज़ीद उलमा इकराम भी इसमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप सफ़ीर अमन हैं, दाई इत्तेहाद उम्मत हैं, डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आप मेंबर हैं इस्लामी कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के और पाकिस्तान के दीगर जो मोतबर इदारे हैं उनके आप मेंबर्स हैं और एक बड़ी जमात के अफसर बना हैं। शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो नज़र बद, ये हमारे आम जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि किसी को कहते हैं जिसको नज़र बद लग गई है, इसको हो सकता है नज़र लग गई हो किसी की। ये नज़र बद होती क्या चीज़ है, नज़र क्या होती है, इसे बद भी साथ कहा जाता है, ये क्या चीज़ है, इसका तारफ़ तो ज़रा हमें करवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन मैं समझता हूँ उसामा बुखारी साहब, आपके इदारा PNN को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आपको भी अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप नाज़रीन किराम की रहनुमाई के लिए ऐसे मौज़ूआत के इंतख़ाब करते हैं कि उमूमी तौर पर जिनसे हम दो चार होते हैं, हम रोज़ाना हमारा उनके साथ वास्ता पड़ता है जी। तो अभी जो आप लफ्ज़ बोला नज़र बद, तो यकीनन बस मुराद बुरी नज़र या यूँ कह लें कि नुकसान पहुँचाने वाली नज़र, नज़र नुकसान के देखने से किसी को नुकसान क्या पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। तो ये तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्नहुम लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे ना मक्की दौर में, तो मुशरिकीन मक्का वो बड़े हसद के शिकार थे नबी पाक सल्लम से, बहुत ज़्यादा उनको हसद था जी। और उस हसद की बना पर वो नबी पाक सल्लम को ऐसी नज़रों से देखते थे कि जैसे हमारे उर्दू में कहते हैं खा जाने हुए नज़रें, खा जाने हुए नज़र।
तो इस तरह की वो नजरी जो भूखी थी, हिर्स पर मबनी और हसद पर मबनी, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला उसका नक्शा खींचा है। हमारे अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन किराम ने और मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ बहुत खूबसूरत मैं समझ तो बात की है इल्मी तौर पर, कि जो आंखें होती है ना, नज़र होती है इंसान की, इनके अंदर भी रेज़ होती हैं। अच्छा, वो मोहब्बत की रेज़ भी होती है और बाज़ औक़ात उसके अंदर ताज्जुब की रेज़ भी होती हैं, बाज़ औक़ात हसद की, कि इसके पास ये खूबी क्यों है, इसके पास ये सेहत क्यों है, इसके पास ये अल्लाह ने हुस्न क्यों दिया है, इसके पास ये अच्छी गाड़ी क्यों है, इसके पास ये अच्छी औलाद क्यों। तो इस तरह की जो नज़र होती है ना, उसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं नज़र बद। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसके हवाले से इरशाद फरमाया कि जो नज़र है ना, ये नज़र बरहक होती है। यानी हक से मुराद क्या है कि जिस इन्नल अय्न लहक़, उनका मतलब क्या है कि इसके असरात यानी हकीकत पर मबनी होते हैं। सही, ये बाज़ औक़ात इंसान पर चीज़ें असरानंदाज हो जाती हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने हमें फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। के बाज़ औक़ात इंसान की नज़र जो इंसान को नुकसान पहुँचाती नज़र, वो हासद की नज़र होती है असल में। उसके दिल में हसद होता है, और हसद का मतलब क्या होता है कि किसी की नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि इससे ये नेमत छिन जाए, इसके पास ये नेमत ना रहे, इसको हसद कहते हैं। तो हर जो हासद होता है ना, हर हासद वो नजर बद वाला नहीं होता। सही, लेकिन हर नजर बद वाला जो होता है वो हासद जरूर होता है। सही, तो इसलिए नजर बद का मतलब ये है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं कि नज़र के जो बुरे नुकसान होता है ना, ये नजर हासद की नज़र ही नहीं सिर्फ होती। अच्छा, बाज़ औक़ात ताज्जुब की बना पर जो देखने वाली की निगाह होती है ना, या बाज़ औक़ात इंतहा दर्जे की जो मोहब्बत की निगाह होती है, उसके भी असरात मुरतब हो जाते हैं। जैसे माँ बाप की अपनी नज़र जो होती है, बच्चे को देखकर अगर माशाल्लाह ना पढ़ें, सुबहान अल्लाह ना पढ़ें, बच्चे को दुआ ना दे बरकत की, तो बाज़ औक़ात उनकी अपनी नज़र जो है ना, वो भी डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए जब भी आप कोई अल्लाह की नेमत को देखें, अपनी औलाद को देखें, बच्चों को देखें, अपने किसी अच्छे अपने कारोबार को देखें, गाड़ी को देखें, अपने मवेशियों को देखें, अपने घर को देखें, तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, वलौला दखलता जन्नत कुलता माशा अल्लाह। तो जब अपने बाग में आया था, तुझे क्या कहना चाहिए था कि माशा अल्लाह, कि अल्लाह पाक की मशीयत से, अल्लाह की मंशा से ये नेमत हमारे पास है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो हमें ऐसे कलिमात कहने चाहिए कि अल्लाह इसमें मज़ीद बरकतें डाल। बिल्कुल सही, जारी बात है। ऐसे कलिमात कहने से बरकत भी होगी, और जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का नाम जहाँ पे लिया जाए वहाँ पे शयातीन पनप सकें और वहाँ पे कोई अपनी जिसारत कर सकें। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपने नज़र बात की, अभी बड़ी खूबसूरत तरीके से वज़ाहत कर दी होती क्या है, लेकिन अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो निशानियाँ क्या हैं इसकी, कि कैसे मालूम होगा कि ये बंदा जो है जो नज़र बद के शिकार हुआ है, तो ये अलामात को देख के पता लग जाए कि ये वाकई इसको नज़र बद ने इफेक्ट किया है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की उस्मान बुखारी साहब। यकीनन आपने इंट्रो में फरमाया था कि इंसान जैसे बदन के एतबार से, जिस्म के लिहाज से बाज़ औक़ात बीमारियों का शिकार हो जाता है। जी, सर में दर्द है, आँखों में तकलीफ़ है, कानों में कोई उसको तकलीफ महसूस हो रही है, मैदे में, दिल में, अला हाज़ल क़ियास। तो इसी तरह इंसान की जो रूह है, इसको भी बाज़ औक़ात अमराज़ का सामना करना पड़ता है, और वो भी जैसे जिस्म की कई बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, इसी तरह रूह की भी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। उन बीमारियों में एक जादू है, रूहानी बीमारियों में आसेब है, रूहानी बीमारियों में जो भी हम बात कर रहे हैं नज़र बद है, हसद है। तो नज़र बद जो है ना, इसकी अलग अलामात है, जो जादू होता है उसकी अपनी अलामात है, और इसी तरह जो आसेब होता है उसकी अपनी अलामात है, हसद की अपनी अलामात हैं। अगर वह तो इस तरह जो अलग अलग अमराज है ना, उनकी अलग अलग अलामात भी होती हैं। जिस तरह हमारे जिस्मानी माहिर जो तिब का माहिर होता है, वो बाज़ तो नब्ज़ देख कर बता देता है जी, बाज़ औक़ात आँखें देख कर बता देते हैं। तो इस तरह इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारी रूह है, इसके भी माहिरीन तिब रखे हुए हैं, जो हमें बाज़ को सच्ची बात देख कर बता देते हैं, दो चार बातों के बाद बता देते हैं कि इसके अंदर क्या तकलीफ है, इसको आसेब का मसला है, इसको जादू का मसला है, इसको नज़र बद का मसला है। तो यकीन नज़र बद के जो अलामात हैं, उनमें से एक अलामत ये है जो हज़रत साल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बहुत खूबसूरत थे, बहुत नौजवान थे, वो नहा रहे थे,
जैसे इंसान कोई तय बंद बांध कर नहाता है, वो घुटनों तक उन्होंने तय बंद बांधी हुई थी तो उनकी पिंडलियाँ नज़र आ रही थी, उनका जो जिस्म ऊपर से नज़र आ रहा था वो इंतहाई सफ़ेद, हदीस पाक में आता है अल्लाह ने उनको बहुत सफ़ेद सुर्ख व सफ़ेद रंगत होती है वो अता की थी। तो एक दूसरे सहाबी जो उनके दोस्त थे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ हासद की वजह से नज़र बद नहीं होती, वो लफ्ज़ नज़र बद हमारे मारूफ है, वैसे नज़र का लग जाने का मतलब कि बाज़ औक़ात ताज्जुब की नज़र जो होती है उसकी भी रेज़ होती है, सही वो भी बाज़ औक़ात असरअंदाज हो जाती है। तो आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, तो वो उनके दोस्त थे, साथी थे। उन्होंने जब देखा ना तो बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया कि क्या खूबसूरत अल्लाह ने जिस्म दिया, क्या खूबसूरत अल्लाह पर रंग अता किया, लेकिन उनके मुँह से माशाअल्लाह ना निकला, बरकत का लफ्ज़ ना निकला, और नतीजा क्या निकला, वो नहाते नहाते ही वहीं पे गिर पड़े। अल्लाह अकबर। उनके अंदर जैसे वो रूह, उनके अंदर ताकत ही नहीं रही जिस्म के अंदर, बिल्कुल ऐसे गर्दन उनकी लटक गई, गर्दन के से लटक जाना, कमजोर, ऐसे लगना कि जैसे इसके अंदर ताकत ही नहीं रही, जान ही नहीं रही, ऐसी कैफियत हो जानी, आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाए। तो आंखों से और गर्दन के से लटक जाने से और जिस्म के अंदर ऐसे लगना कि जैसे जान ही नहीं रही, इस तरह की कैफियत, टांगों के अंदर जान महसूस नहीं हो रही, बड़ी इंतहा दर्जे की नकाहत और कमज़ोरी का महसूस होना, तो ये मुख्तलिफ अरामात हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पता चला ना, सहाबा ने जाके बताया कि साल बिन हुनैफ इस तरह नहा रहे थे और अचानक उनके साथ ये मामला हुआ, तो आपने पूछा क्या किसी, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर तबीब इस कायनात में कौन है, वह तबीबा कुलूब ना, हमारे बुजुर्ग पढ़ा करते थे कि वो हमारे जो कुलूब, हमारे दिल, हमारी रूह की बीमारी है, उनके भी वो तबीब है, सुभान अल्लाह। तो वो दिलों की बीमारियों के जो तबीब थे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लम, आपने खुद फरमाया कि किसी ने उनको नहाते हुए देखा, तो अर्ज़ किया कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह, उन्होंने देखा, आपने उनको बुलाया, आप नाराज़ होकर फरमाया कि तुम्हें चाहिए था जब तुमने उनको देखा था, क्या कहा था, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा था। आप फरमाया तुझे माशाल्लाह यानी बरकत का लफ्ज़ कहना चाहिए था, तुझे उनके लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए थी। तो फिर आपने जिसका इलाज था ना, वो हज़रत आमिर बिन रबिया से वज़ू करवा कर, जो वज़ू का पानी था वो उनके इधर गर्दन के पीछे इस तरह डाला, जिससे अल्लाह पाक को फौरी तौर पे शफा अता कर। सुभान अल्लाह। यकीनन बड़ी खूबसूरती से आपने वजाहत फरमा दी कि यकीन हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन हमें मिलते भी हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे टेस्ट तो सारे क्लियर आए हैं, हमारी रिपोर्ट तो सारी क्लियर हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हैं कि हमारे काम भी रुक जाते हैं और काम करने का दिल भी नहीं करता और जिस्म जो है थकावट के शिकार रहता है, जबकि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट ठीक है। और आपने बड़ी खूबसूरती से वजाहत फरमा दी कि ऐसे लोगों को नज़र की यकीनन शिकायत होती है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की बात की जाए, प्रिकॉशंस की बात की जाए, जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बीमारी जो है इसे जो है आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है इसे बचाव की, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें मलूज़ खातिर रखते हुए जो है वो नज़र बद से बचा जा सकता है? देखें, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत जलीला, आपके उम्मती होने की वजह से अल्लाह ने हमें इतने इनामात अता किए हैं, सुभान अल्लाह, कि आप यकीन जाने उसामा बुखारी साहब, अगर आज हम मुसलमान उन चीज़ों को याद कर लें और ज़िंदगी का मामूल बना लें तो दुनिया की कोई नज़र बद हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो क्या है, आप नमाज फ़जर के बाद, नमाज मगरब के बाद और रात जब सोएं उसका बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, और जो 3 आखिरी कुल हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरा इखलास, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल यानी सूरा अल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरा अन्नास, ये 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, और साथ ये पढ़े 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। इसका माना ये है कि मैं उस अल्लाह का नाम, उस अल्लाह के नाम के साथ दम कर रहा हूँ कि जिसके नाम मुबारक की बरकत से आसमानों और ज़मीन की कोई शय मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, मेरा अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। ये 3 बार पढ़कर अपने आप ही इंसान दम कर ले तो वो इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहता है। अगर आप अपने बच्चों को दम कर देंगे वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, अपने कारोबार को, अपने घर को, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को दम कर दें वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगी। हज़रत सैयदना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा मुबारक, आप हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपके दिल के टुकड़े थे, आका फरमाते हुमा रैहानता या मिनद दुनिया, ये मेरे फूल हैं, काना शुम्मुहुमा यज़ुम्मुहुमा, आका उनकी खुशबू सूंघा करते थे, उन्हें सीने के साथ लगाया करते थे। उनके बारे में हदीस पाक में आता है
कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विदुल हसन वल हुसैन, आप इन दोनों को दम किया करते थे। और क्या दम किया करते थे? ये पढ़कर उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ले ऐनिन लाम्मा, मैं हर बुरी नज़र से और हर शैतान मक्कार के शर से तो मैं अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। और आज आगे फरमाते हैं काना इब्राहीम अलैहिस्सलाम युअव्विदु इसहाका व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम, इसी तरह मेरे दादा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत सैयदना इमाम इसहाक, हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को दम किया करते थे और अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। तो अल्लाह की पनाह में देने से बच्चे हमारे महफूज रहते हैं, कारोबार हमारे महफूज रहते हैं बुरी नज़र से, हमारी जायदाद प्रॉपर्टी हमारे जानवर वो अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। तो हमें ये दम करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह आपने फरमाया उसवा हसना है, आपकी सुन्नत है कि प्रिकॉशंस इख्तियार किए जाएँ। नाज़रीन किराम, क्योंकि जब गुफ्तगू हो रही होती है दिल तो नहीं करता कि हम गुफ्तगू को टोकें, क्योंकि बड़े मैं समझता हूँ तमहीद बांधने के बाद उलमा करम दलाइल के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी। शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं, इसी मौजू के ऊपर अहम सवालात भी करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम। नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे थे नज़र जब लग जाती है इंसान को तो यकीनन उसके रूहानी असरात भी होते हैं, इंसान रूहानी तौर पे बीमार हो जाता है। जब इंसान रूहानी तौर पे बीमार होता है, अगर जिस्मानी तौर पे बीमार हो तो वो तो मौलिज के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसी हकीम और तबीब के पास जाता है। लेकिन जब रूहानी मामला हो जाए तो वो रूहानी मौलिज के पास जाकर कैसे अपनी तकलीफ़ का इजहार कर सकता है और रूहानी मालिज जो है वो किस तरह पहचान सकता है इसे वाकई जो है रूहानी तौर पे कोई तकलीफ़ है, बीमारी है। तो शाह साहब ने बड़े खूबसूरती के साथ बयान फरमाया था कि ये अलामात हों तो अंदाज़ा हो जाता है मुआलिज को कि ये बंदा रूहानी बीमारी के शिकार है। और प्रिकॉशंस के हवाले से भी आपने ब्रेक पे जाने से पहले फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि आप हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को दम किया करते थे। हमारे साथ ब्रेक में ज्वाइन किया अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ने। मुफ्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब नज़र जो है, नज़र बद जिसे हमारे यहाँ जो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, ये लगती कैसे है और वजह क्या है, क्यों जाती है और क्या वजूहात हैं इसकी नज़र बद की अगर देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा उन्वान है और ये हर ज़माने के मुताबिक भी है, लोगों को इससे वास्ता पड़ता रहता है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ना सिर्फ़ हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज करता है बल्कि हमें हिफाजती इक़दामात जो हैं वो भी हमारे लिए हिफाजती इक़दामात भी तय करता है कि आपने उनके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवालात का कि नज़र लगती क्यों है, देखें हदीस पाक के अंदर आता है कि हर नेमत जो है उसके ऊपर या तो हसद किया जाएगा या उसके ऊपर रश किया जाएगा। और जब हसद किया जाता है तो हसद किए जाने की वजह से उस नेमत के जवाल या छिन जाने का अंदेशा होता है। इसी वजह से दीन इस्लाम ने जिसको नज़र लगती है उसको भी हिफाजती इक़दामात जो हैं उनको अपनाने के ऊपर ज़ोर दिया है और जो नज़र जिसकी वजह से लगी है उसको भी इन तालीमात के ऊपर तवज्जो दिलाने का हुक्म दिया है। बुनियादी तौर पर नज़र जो है वो 3 चीज़ों की वजह से लगती है। एक तो हसद की वजह से लगती है, दूसरा ताज्जुब की वजह से, खुशी की वजह से, जिस तरह के माँ बाप हैं अपने बच्चे को देखते हैं तो देखने की वजह से उनकी नज़र भी उनको लग सकती है। और तीसरी सूरत यह है कि बसा औकात नज़र जो है वो एक घिनौनी सूरत भी इख्तियार कर सकती है। हसद है, ताज्जुब है और इसके अलावा यानी कि अगर कोई आदमी इस बात को चाहता है कि यार ये वाली चीज़ जो है इससे छिन जाए नेमत के जवाल के हवाले से, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी उसको नज़र लग सकती है। इन तमाम सूरतों में हमें क्या करना चाहिए, दीन इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करना
करना चाहिए। और इसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जिस आदमी को इस बात का पता हो कि यार ये नेमत मेरे पास है, और अगर कोई आदमी इसको देखता है और वो खुशी का इजहार करता है, तो उस वक्त बंदे को अपनी ज़ुबान से ये वाले कलिमात जो है वो अदा कर लेने चाहिए। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिस तरह के क़िबला डॉक्टर साहब भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे, अगर इन कलिमात को बंदा अदा कर लेगा तो अदा कर लेने की सूरत में वो नजर बद से महफूज रहेगा। दूसरी सूरत यह है कि जिस आदमी से ये अंदेशा हो उसे भी चाहिए कि जब वो कोई किसी ऐसी चीज़ को देखे तो उस वक्त वो भी इन कलिमात को ज़ुबान से अदा कर ले। उसके अदा कर लेने की सूरत में भी वो नेमत जो है उसके ज़ाया हो जाने से वो बंदा जो है वो महफूज रहता है। तो तीन बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से नजर बद लगने का अंदेशा होता है। और इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, वो क़िबला डॉक्टर साहब ने भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई है। मैं इस हवाले से एक ही बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमें 5 पंजगाना नमाजें जो है वो बाजमात बाकायदगी के साथ अदा करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि हमें तिलावत कलाम अजीज़ जो है उसको अपना मामूल बनाना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि जब भी घर के अंदर दाखिल हूँ तो हमें आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़नी चाहिए, और जब घर से बाहर निकले तो भी हमें आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़नी चाहिए। और मुअव्वज़तैन सुबह और शाम ये वाले जो है मुअव्वज़, ये दोनों के दोनों सूरतें जो है वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जब घर में दाखिल हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। और इसी तरह सबसे ज़्यादा ये है कि इन चीज़ों के असरात जो है वो कपड़े जब पहनते हैं मतलब तब्दील करता है तो उस वक्त होता है, तो उस बंदे को चाहिए कि उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कलिमात को अदा कर ले। और इसी तरह जब हम लोग वाशरूम के अंदर जाते हैं तो वाशरूम में जाने से पहले भी अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे तो यकीनन इन कलिमात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की आफत, बलीयत और नजर बद से महफूज। जी बिल्कुल, यकीनन जब बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं के हिसार में रहता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और ऐसी जो बीमारियाँ रूहानी जो हैं, रूहानी भी दूसरी जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं उनसे ही बचा रहता है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें इसके इलाज की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान होते हैं कि नज़र बद तो लग गई, लेकिन इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये ज़रा बयान फरमाएं कि हमें जो अपने तौर पर या किसी मौलिद के पास जाके कैसे इलाज इसका करवाना है। उस्मान बुखारी साहब, बड़ा अहम सवाल है मौजूदा हमारे मौजू की मुनासबत से। जी यकीनन इंसान, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, हसद बहुत आम हो चुका है जी। और उमूमी तौर पे जो बुरी नज़र है, जो नुकसान पहुँचाने वाली, ज़रर पहुँचाने वाली नज़र है, ये हासद की नज़र से वो उसकी आँखों की जो रेज़ हैं, शुआएं, उसकी वजह से होती हैं। इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद के अंदर बड़ी इस पर तफसीलात बयान की हैं, और फरमाते हैं कि अगर बंदा अल्लाह के अज़कार के हिसार में रहे तो ये नज़र बद के जो तीर आता है, लफ्ज़ वहाँ पे तीर इस्तेमाल किया है कि हासद की तरह जो तीर आया होता है ना, वो उसके अंदर पेवस्त नहीं होता, बल्कि वो ज़ाया हो जाता है। बल्कि वो फरमाते हैं बाज़ औक़ात रुब्बमा रद्दत इला हासिद, अच्छा, बाज़ औक़ात वो इंसान जिसकी तरफ भेजा होता है ना, जिसको वो नज़र बद से नुकसान पहुँचाना चाह रहा होता है, हसद कर रहा है जिसके साथ, उस मासूद के जिस्म से टकरा कर, चूँकि वो अल्लाह की हिफाजत में होता है तो ऐसा मजबूत हो चुका होता है कि बजाय पेवस्त होने के वो टकराता है और वापस जाता है सीधा उसी हासद के अंदर जाकर पेवस्त हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। तो यकीनन अब इसका अगर वो इंसान ने हिफाजत नहीं की थी, अज़कार नहीं पढ़े थे, जैसे हमने पहले कहा तीनों जो सूरतें आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, तो फिर उसको नज़र बद के जो असरात मुरतब हो जाते हैं, तो फिर उसका इलाज भी अल्लाह ने बयान किया है। और सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा हर मुसलमान को याद होती, कितना आसान अल्लाह ने हमें नुस्खा अता फरमाया। सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गए सफ़र में रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सहाबा की जमात, तो एक बस्ती में जाके पड़ाव डाला, तो बस्ती वाले जो थे ना वो अखलाक से बहुत ही यानी दूर लोग थे, तो उन्होंने जाके उनसे कहा कि भी हम आपके मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, हमें खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खाना नहीं तुम्हारे लगी। थोड़ी सी देर गुजरी, सहाबा ने खैर वहाँ पे कैंप लगा लिया। उनका जो सरदार था ना बस्ती वालों का, उसको बिच्छू ने डस लिया। अब वो तकलीफ से बहुत ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कहता मैं मर रहा हूँ, को मुझे बचाए। तो उनके पास इलाज नहीं था, तो किसी बस्ती वाले के दिल में ख्याल आया कि बाहर जो मुसाफिर आए हुए हैं, हो सकता है उनमें कोई ऐसा तबीब हो जिसके पास ऐसा इलाज हो। तो भागे भागे उनके पास है, अपने सरदार को उसी तरह उठाया हुआ था कि आपके पास कोई इलाज है। तो साहबा ने कहा, एक साहबी ने कहा कि हाँ हमारे पास इलाज है, मैं इसका इलाज करूँगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कर दें फिर इलाज। कहा कि नहीं, तुम लोग अखलाक से गिरे हुए हो, तुम्हारा इलाज ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा इलाज बकरियाँ इतनी दोगे तो फिर मैं करूँगा।
तो खैर उन्होंने कहा जी हम बकरियां दे देते, तो साहबिया रसूल ने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरा फातिहा पढ़कर उसको दम कर दिया, अल्लाह ने उसको शफा अता कर दी। फिर सहाबा के दिल में ख्याल आया कि बकरियां तो हमने ले ली उनकी उस वजह से कि उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की थी, लेकिन जायज़ था या नहीं था, उन्होंने बकरियां रोक ली। नबी पाक से पूछा, आका ने मुस्कुरा के फरमाया कि ये जायज़ है जो तुमने किया, लेकिन ये बतलाओ तुम्हें पता कैसे चला कि इसका इलाज सूरा फातिहा से हो जाएगा। तो साहबी ने कहा कि आपने खुद फरमाया था कि सूरा फातिहा जो है इसके कई नाम है, उनमें एक नाम शाफिया और एक नाम काफिया, कि ये शिफा देने वाली, और दूसरे नाम का माना है कि हर बीमारी से ये काफ़ी है। तो जो बंदा हसद का और नज़र बद का शिकार हो जाए उसको सूरा फातिहा पढ़कर दम करना चाहिए। सूरा फातिहा के दम से वो बंदा शिफा याब हो जाएगा। इस तरह आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें, वहाँ जो लफ्ज़ आता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा जी वहुवल अलियुल अज़ीम, उसको पूरी तवज्जो के साथ पढ़ के दम करे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। तीसरा नबी वसल्लम की आप ये पढ़ के दम करते थे कि बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्ल शर्र युज़ीका, बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन शर्र कुल्ल नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाह यशफ़ीका बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। ये बहुत ही जामे आपकी दुआ है दम की, ये पढ़ कर दम करे, अल्लाह ताला नज़र बद की जो सारी तकलीफ़ है उसको ख़त्म फरमा देता है। और इसी तरह एक और भी इसका इलाज है कि अगर मुतय्यन हो जाए ना कि किसकी नज़र लगी है तो उससे वज़ू करवाएं किसी खुले बर्तन के अंदर। वो जो वज़ू का पानी होगा ना उसको ला के उसके सर के पीछे जो मरीज़ है उसके सर के पीछे इस तरह डालने से फेंकने से अल्लाह ताला फ़ौरन उसको शिफा अता कर देता है। तो ये भी एक तरीका इलाज है। तो ये वो तुरुक हैं कि जिनसे बिल्कुल इलाज हो सकता है। यकीनन मैं समझता हूँ आपने बड़ी वजाहत के साथ जो है इलाज बयान फरमा दिया। लाम साहब ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि नज़र बद की अगर शिकार की बात की जाए तो ख़वातीन के अंदर अमूमन ये होता है, ख़वातीन इसकी ज़्यादा शिकायत करती हैं। उसकी क्या वजह है कि ख़वातीन ज़्यादा इसकी शिकायत क्यों करती हैं, और बच्चों को क्योंकि ख़ास तौर पर कहा जाता है कि ये इस बच्चों को लगता है नज़र की शिकायत है, तो क्या बच्चों और ख़वातीन को क्यों ज़्यादा ये अफेक्ट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी वजह जो है वो ईमान की कमज़ोरी है। हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। यकीनन ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर बीमारी से शिफा देने वाला है, और वहम जो है ये भी बहुत बड़ी बीमारी है जो ना सिर्फ बंदे को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बनाती है बल्कि रूहानी तौर पर भी कमज़ोर बनाती है। अच्छा, आपका कहना ये है कि लोग जो है नज़रबद के शिकार होते हैं उसमें अक्सर लोग वहम के भी शिकार होते हैं? वहम के भी शिकार होते हैं। देखा जाए ना, जिस तरह के अभी किबला डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जहाँ पर बंदे के दिल में वहम पैदा हो वहाँ पर बंदे को मुअव्वज़तैन की तिलावत कर लेनी चाहिए, और जहाँ पर बंदे के दिल में यह वहम पैदा हो वहाँ पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन कलिमात को अदा कर लेना चाहिए, और जहाँ पर बंदे के दिल में वहम पैदा हो वहाँ पर बंदे को बावुज़ू होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जो आदमी बावुज़ू रहता है, बावुज़ू रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे हर किस्म के शर से महफूज फरमाता है। नज़र बद भी एक शर है, तो इस शर से महफूज रहने की सूरतें जो है वो हमारे दीन ने हमें बतला दी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें चाहिए कि हम उन तालीमात के ऊपर अमल करें, और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये यकीनन ऐसी ही बात है कि हर आदमी हर खातून और इसी हवाले से बात करती है मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, तो दीन ने हमें बतलाया है कि जब आपको नज़र की शिकायत हो जाए तो आप फ़ौरन जो है इन कलिमात को अदा कर ले, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह हदीस मुबारका के अंदर इस चीज़ को भी बयान किया गया है कि आयतुल कुर्सी या सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात इनको तिलावत करके अगर उसके ऊपर दम कर दिया जाए तो यकीनन इन आयात मुक़द्दसा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद के शर से उसको महफूज फरमाएगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और यकीनन जो आप लोगों ने प्रिकॉशंस बताए और प्रिकॉशंस के बाद जो इलाज बताया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाइफ बताए हैं, जो दुआएं फरमाई हैं, तो उन दुआओं का एहतमाम कर लिया जाए और वज़ाइफ का एहतमाम कर लिया जाए, यकीनन इन परेशानियों से पहले इंसान बच सकता है। और अगर परेशानी के शिकार हो चुका है तो अगर ये जो दुआएं शाह साहब ने और निज़ामी साहब ने फरमाई हैं, अगर इनको बंदा पढ़ ले तो यकीनन नाज़रीन किराम हम बहुत सारी बीमारियों, जो रूहानी बीमारियाँ और जिस्मानी बीमारियाँ हैं, उनसे बच सकते हैं। शाह साहब ये फरमाइएगा कि जो हसद और नज़र बद जो है इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है? जिसने आपने पहले कहा कि रेज़ जो हैं आँखों से निकलती रेज़ जो हैं मुस्बत भी रेज़ होती हैं, पॉजिटिव रेज़, और जो नेगेटिव रेज़ भी होती हैं। जो हसद की निगाह होती है उसका और नज़र बद का आपस में कितना को गहरा ताल्लुक़ है? देखें, ये जो हसद है ना जी, इसकी कई अक़साम हैं। हसद एक आम जो उमूमी कैफियत का नाम है जी, और वो क्या होती है कि हासद जो होता है वो ये चाह रहा होता है कि जो नेमत फ़लाँ मेरे भाई के पास, फ़लाँ दोस्त के पास, फ़लाँ वाकिफ़कार के पास, फ़लाँ इंसान के पास है, ये उसके पास ना रहे, इसको हसद कहते हैं।
उससे ज़ायल हो जाए, उससे छिन जाए, उससे ये चीज़ जो है वो ज़ाया हो जाए, तो इसको हसद कहते हैं। अब वो किस तरह छिन जाए जी, उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात इंसान उसकी ग़ीबत कर रहा है, बाज़ औक़ात उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, बाज़ औक़ात उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, बाज़ औक़ात उससे वो चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है, बाज़ औक़ात उस चीज़ को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये मुख्तलिफ अक़साम है। ठीक है। तो उनमें से एक किस्म होती है नज़र बद। तो गोया हसद जो है ये एक अमूमी चीज़ का नाम है, उसकी जुज़ियात जो है उनमें से एक जुज़ का नाम निगाह जो नज़र बद है। तो इसलिए इनका ताल्लुक़ आपस में इस तरह का है कि कुल्लो, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने लिखा है कि कुल्लो हासिद कुल्लो आइनिन हासिद वलैसा कुल्लो हासिदिन आइनन, अल्लाह, कि हर नज़र बद वाला हासिद होता है, नज़र बद वाला जी, वैसे नज़र ताज्जुब वाला नहीं, जैसे मैंने पहले बयान किया था, नज़र बद वाला, नज़र सू वाला जो है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद नज़र बद वाला नहीं होता, उसके पास और तरीके भी होते हैं, उसके पास और भी हथियार और असला होता है नुकसान पहुँचाने के लिए महसूद को। तो यकीनन ये इनका आपस में ताल्लुक़ है। ठीक है। और यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती, जैसे मैंने पहले बयान किया। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये बड़ी जलील क़द्र सहाबियाँ हैं। ये हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा है। हज़रत जाफ़र तैयार की शादी के बाद इनकी फिर दूसरी शादी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुई थी, और उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर जो थे वो पैदा हुए थे। और फिर हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वफ़ात के बाद इनकी शादी तीसरी हज़रत सैयदना अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहहु के साथ हुई थी। और हज़रत अली की ये पहले भाभी भी थी, हज़रत जाफ़र तैयार की बहन होने की वजह से, की बीवी होने की वजह से। तो हज़रत जाफ़र तैयार के जो बच्चे थे ना, अब्दुल्ला बिन जाफ़र और दीगर भाई, उनके बारे में हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा बारगाह नबी में हाज़िर होकर अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह इन्ना बनी जाफ़र तुसीबहुमुल लैन, ये जो जाफ़र के बच्चे हैं ना, जाफ़र तैयार के बच्चे, इनको बाज़ का नज़र बद लग जाती है। अफ़ा नस्तरक़ी लहुम, क्या हम इनको दम करवाया करें? तो मेरे आका ने फरमाया कि नाम है, हाँ अस्मा, इनको दम करवाया कर, ये दम से नज़र बद से महफूज रहेंगे। और अगर नज़र बद लग चुकी होगी तो अल्लाह इनको शफाअत आ कर देगा। तो पता चला कि नज़र बद जो है ये उस दौर में भी हो जाती थी। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती, मुझे आका काना रसूलुल्लाह यामुरूनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया करते थे कि मैं दम किया करूं अपने आप को नजर बद से महफूज रहने के लिए। तो ये नबी वसल्लम ने हमें तालीमात हैं। यकीनन नबी वसल्लम के उसवा हसना को जब बंदा पढ़ता है तो, और ज़िंदगी का कभी भी कोई मामला है तो आका की सीरत को उठा के देखे तो ऐसा लगता है कि हर पहलू में, बेशक हर पहलू में आका की हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है, आका की ज़िंदगी में यकीनन नमूना मौजूद है। क्या खूबसूरत अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया, और उसकी अमली तस्वीर जो है आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक की सूरत में हमें अता की। यकीनन इंसान जब भी, सच्ची बात है, ज़िंदगी किसी मामले में परेशान होता है तो यकीनन दीन इस्लाम ने और नबी वसल्लम की सीरत तैयबा ने हमें जो है यकीनन किसी मामले में तिश्ना नहीं छोड़ा, हमारा हाथ पकड़ लेती है और हमें यकीनन रहनुमाई फरमाती है। लामा साहब ये फरमाइएगा निज़ामी साहब कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब ये इलाज करवाने के लिए निकलते हैं, यकीनन ऐसे मालिज जो जिस तरह हमारे यहाँ वो कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान जो है, इस तरह के रूहानी मालिज भी आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। अब तो पता नहीं कौन कौन से बंगाली बाबे, तो पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो लेकिन बाज़ लोग डी ट्रैक हो जाते हैं मामलात में और सही जगह पहुँच नहीं पाते, तो बहुत सारे मामलात में गंभीर सूरत इख्तियार हो जाती है कि लोग नज़र बद होती है और जो जादू होता है और असेब होता है, इन सारी चीज़ों को, बल्कि इसमें अगर चीज़ और नफ्सियाती बीमारियों को भी आप ऐड कर लें, जिसमें आपने वहम की बात भी की, इन सारी चीज़ों के क्लस्टर सा बना लेते हैं, मिक्स सा, तो उसकी वजह से जो बीमार इंसान होता है वो बड़ा मज़ीद परेशान हो जाता है। तो इस सूरत हाल में इंसान को क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी सवाल किया है, इस सवाल से पहले मैं सोच रहा था कि आप यही सवाल मुझसे करें। सही। और खुदा की कुदरत देखिए कि वही सवाल आपने मुझसे किया है। तो ये वाला अलमिया है हमारे मुआशरे के अंदर, ये वाली बात बिल्कुल बजा है। नीम हकीम ख़तरा है जहाँ, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। देखा जाए
तो हमें चाहिए कि हमें इन तमाम मामलात के अंदर मुस्तनद ज़राए और को इख्तियार करना चाहिए, मुस्तनद तबीब, मुस्तनद डॉक्टर, मुस्तनद मुआलिज, और इस हवाले से जो माहिर हो हमें उनसे रुजू करना चाहिए। सबसे बड़ी तालीम तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीज़ के ज़रिए हमें अता फरमा दी है, दूसरा हदीस मुबारका के ज़रिए। जिस तरह की अभी हमने बार बार तकरार इसी बात के ऊपर किया है, अगर हम इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो हमें किसी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम मुआलिज के पास जाते ही उस वक्त है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास तो करने को कुछ भी नहीं है, हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता तुम मेरी ज़ात के ऊपर यकीन रखो, भरोसा करो, मैं तुम्हें वहां से रिज़्क़ अता करूंगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं है। बात दर हकीकत यह है कि हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर एतमाद होना चाहिए। इन नीम लोगों के पास जाने की बजाय इन ज़राए को हमें खुद इख्तियार करना चाहिए। ज़री सी बात है, अगर हम ईमान के साथ और यकीन के साथ इन वज़ाइफ को, इन आयात मुक़द्दसा को पढ़ेंगे तो यकीनन इन आयात मुक़द्दसा की तिलावत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा अता फरमा देगा। कुरान अज़ीज़ में 6 मकामात पर इस बात को बयान किया गया है कि कुरान पाक जो है तुम्हारे लिए शिफा है, और ये शिफा जो है ये जिस्मानी अमराज से भी है और रूहानी अमराज से भी है। तो हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत को अपना मामूल हयात बनाएं और कुरान पाक को पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पर दम करें। यकीनन इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की आफत से महफूज फरमाएगा और हमें इन नीम लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह। यकीनन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाह साहब का और मुफ्ती निज़ामी साहब का। यकीनन आपने बड़ी वजाहत के साथ और मैं समझता हूँ जैसा एलेबोरेशन की नज़रबद के हवाले से, और यकीनन उसके इलाज में बताया। यकीनन नाज़रीन करम, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुसलमान की ज़िंदगी तो यकीनन ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है कि जब भी इंसान किसी मामले में भी परेशान हो, खुशी का मामला हो, हर मौके के ऊपर दीन इस्लाम आपकी रहनुमाई फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया अल-यौम अकमलतु दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल दस्तूर हयात बनाकर भेजा गया, और इसके साथ साथ कुरान करीम की सूरत में हमें आइन अता किया गया। आका अलैहिस्सलाम की सीरत की सूरत में हमें प्रैक्टिकल जो है वो हमें मैनुअल जो है वो अता किया गया। तो अगर यकीनन हम जब भी इस्लाम के करीब अपनी ज़िंदगियों को लाते हैं तो यकीनन ज़िंदगियों में आसानी आ जाती हैं। जैसे जैसे हम इस्लाम से दूर हटते जाते हैं हम मुश्किलात का शिकार होते जाते हैं। और यकीनन मेरे पैनल ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि यकीनन जब इंसान जब परेशान होता है और अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदे के ऊपर इतनी रहमत करता है, तो अल्लाह को पसंद आता है कि मेरा बंदा जो मेरी तरफ चल के आता है। हदीस कुदसी के अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं अल्लाह उसकी तरफ दौड़ लगा कर आता हूँ। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो इनाबत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ हमें और हिफाजती तदाबीर हमें बताई हैं, वो अगर इख्तियार कर लें यकीनन हमारी ज़िंदगियों से वहम भी ख़त्म हो सकता है। डिप्रेशन जो आज आम हो चुका है ये भी ख़त्म हो जाएगा, नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ आसेब के मामला, जादू के मामला, ये सारे मामला जो हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमें सबसे पहले जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। और यकीनन नाज़रीन किराम हमें आदत डालनी चाहिए, हम खुसूसन जो है नबी वसल्लम की मसनून दुआएं जो हैं उनको याद करें और याद करके उनको पढ़ने की कोशिश करें, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे और हमें हासिदीन की हसद से, शरीरों के शर से और शरपसंदों के शर से महफूज फरमाए, हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमाए। नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।